नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का समाचार। छठवें चरण के चुनाव का आज आखिरी दिन है और हम जनपद अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट अम्बेडकर नगर में मौजूद हैं। हमारे साथ जनसंपर्क के दौरान आज मिल गए हैं यहाँ से पूर्व विधायक कुंवर अरुण जी। हम जानना चाहेंगे कि जनसंपर्क में आपको जनता का क्या रुझान मिल रहा है और अम्बेडकर नगर की जनता के से आप क्या अपील करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम कुंवर अरुण है। मैं पूर्व विधायक हूं। हमारे पिताजी भी विधायक रहे, हमारी माताजी भी 4 बार विधायक रहीं। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, पत्नी हमारी टांडा की ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी थी। साथियों, देखिए, हम लोगों का जो अपना राजनीतिक वो है, उस हिसाब से हमने क्षेत्र का भ्रमण किया अपने साथियों के साथ, चाहे वो अमरनाथ जी हों, चाहे जकी मोहम्मद हों, या ये राम सूरज जी हों, या और जो भी लोग हैं, प्रधान हैं, तमाम हमारे साथ गए सारे लोग। तो सारे लोग हम लोग क्षेत्र का भ्रमण किए हैं और भ्रमण का पूरा ब्यौरा देंगे हमारे ये भाई अमरनाथ जी। लेकिन मेरी अपील है अपने लोगों से, ख़ास तौर से यहाँ की जनता से अपील है हमारी कि 25 तारीख को चुनाव में वोट पड़ने वाला है और यहाँ की सम्मानित जनता से यही मेरा निवेदन है कि इस समय हमारे कैंडिडेट हैं लालजी वर्मा साहब। श्री लालजी वर्मा जी 4 बार माननीय कैबिनेट में मिनिस्टर रहे और क्षेत्र में बहुत विकास का काम किया है। आप इसी के बगल देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज आज उनकी देन है कि खड़ा है। वो विकास का काम करने में कभी पीछे नहीं रहे और इतने मिलनसार हैं। सबसे बड़ी बात उनकी मिलनसारता की कि एक बच्चा भी उनसे मिल करके अपनी बात कह सकता है। तो इनको मेरा आप लोगों से निवेदन है, अम्बेडकर नगर की जनता से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि माननीय श्री लालजी वर्मा साहब के साइकिल चुनाव निशान पर मोहर लगा करके इंडिया गठबंधन का जो सपना है उसको पूरा करें और यहाँ माननीय लालजी वर्मा को लाखों वोट से जिताने का काम करें और जितना हो सके अपने यार दोस्तों मित्रों को ले करके पोलिंग स्टेशन पे जुटिए और कहीं कोई छूटने न पावे। गांव से एक वोट निकलवाने का काम कीजिए। देखिए, मामला इस समय बहुत ही संघर्षशील लड़ाई का आ गया है। ये भाजपा के लोग लगे हैं, ये संविधान को समाप्त करने पे लगे हैं। संविधान के लिए वो जी जान से लगे हुए हैं कि इसको ख़त्म कैसे कर दिया जाए ताकि गरीब, दबे कुचले, बुनकर, ये सारे लोग जो रोजी रोटी की तलाश में बैठे हुए हैं, इनको समाप्त कर दिया जाए और अडानी और के जाने क्या क्या लोगों को ले आकर के उद्योगपतियों को रखेंगे और नौकरी फाटा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसी सब काम के लिए वो चाहते हैं कि इनके जो उद्योगपति हैं वो लूटपाट का, जैसे गुजरात के तमाम मोदी थे, नीरव मोदी और इसी कई मोदी थे जो लूटपाट करके लेके भाग गए। यही मोदी जी हैं, रोज़ सबको पकड़ लेते हैं। मुख्यमंत्रियों को तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन इनके जो मिलने जुलने वाले लूट करके यहाँ से भागे, गुजरात वाले गुजराती लोग, मोदी लोग, तो उनको नहीं पकड़ पाए। अब आप लोगों से अपील है कि किसी भी कीमत पे न मोदी और न वो जो सर जिसका चढ़ूला है, नहीं, तड़ी पार वाले जो है अमित शाह। देखिए, इतना दुर्दिन आ गया है मतलब इस देश का कि तड़ी पार जैसे लोग गृह मंत्री होके टहल रहे हैं। बताइए, जो जिला बदर जिसको किया जाए और वो मंत्री बन के, वो भी गृह मंत्री बन के टहल रहा है और सम्मानित संभ्रांत लोगों को जेल में भेज रहा है। तो शिबू सोरेन के लड़के हैं बेचारे, उनको जेल भेज दिया। आदिवासियों को, दलित समाज के थे बेचारे,
उनको भी जेल भेज दिया, सबको छोड़ा, सबकी छुट्टी हो गई। वही बेचारे अभी नहीं, उनकी जमानत हो पा रही। बताइए, सब छूट गए, जेल से बाहर हो गए, लेकिन दलित समाज का, आदिवासी होने के नाते उनको कोई रिलीफ, कोई मदद नहीं मिल पा रही। और देखिए अभी उनको केजरीवाल साहब को किसी तरीके से छोड़ा। अब तो वो लोग राजनीति में दौड़ रहे हैं, मैं परिश्रम कर रहे हैं। ये अदालत की कृपा है, ये अदालत ने न्याय जो दिया, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। और अदालत ने जो हम लोगों के साथ न्याय किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब उतने काम हमको आपको करना है कि 25 तारीख को इंडिया गठबंधन के निशान माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया जी, माननीय प्रियंका जी हैं, खरगे जी का शुरू कर गया। वो हमारे खरगे साहब हैं जो दलित समाज से आते हैं, जिनके लड़के इस समय वहाँ के कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री हैं। तो हम लोग इसी तरीके से चाहते हैं कि अगर इनको क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं, विद्वान आदमी हैं, 8-9 बार के सांसद रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आगे लाइए। और यही निवेदन है कि 25 तारीख को इतना साइकिल वाली बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय लालजी वर्मा साहब हैं, और उनका चुनाव निशान है साइकिल। और माननीय अखिलेश जी के करीबी भी हैं। आप लोगों की, जनता की बात वो आसानी से अखिलेश जी और राहुल जी तक पहुंचा सकते हैं। और हो सकता है हमारी सरकार बने या इंडिया गठबंधन की, तो माननीय लालजी वर्मा मंत्री होंगे इस क्षेत्र के, और हम लोगों का विकास और सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। और अदना सा भी बच्चा होगा, उनके पास जा कर के अपनी बात कहेगा, और दिल्ली तक वो हम लोगों की पहुंच बढ़ जाएगी। यही आप लोगों से निवेदन है। विधायक जी, आपके साथ में जनसंपर्क में ये जो बैठे हुए हैं जी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जो जी, ये हमारे समाज से ही हैं, दलित समाज के ही हैं। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी अपना परिचय दे। मैं अमरनाथ अंबेडकर नगर से, और आज 23 तारीख है, चुनाव आज शाम को समाप्त हो रहा है। 1 महीने से हम लोग क्षेत्र में सघन जनसंपर्क, दलित समाज में हम लोग काफ़ी जाने का प्रयास किया और जा भी रहे हैं। लेकिन दलित समाज जिस तरीके से उमड़ा हुआ है जन सैलाब, क्योंकि इस भारत में डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, ये दलित समाज के लोग इतना पढ़ लिख करके आज भटक रहे हैं। लेकिन उन लोगों के दिमाग में आया कि संविधान अगर बचा रहेगा तो इस देश का समाज जो तबाह बर्बाद, मायूस, खामोश लोग हैं, मजलूम लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कम से कम जो सम्मान से जी रहे हैं, अगर ये भाजपा ऐसे एक आपकी आ गया तो इस समाज का अब की भला होने वाला नहीं, सत्यानाश हो जाएगा। तो दलित समाज, हमारे समाज के लोग जो जितने लोग हैं, सब हर घर के लोग, नारी औरत आदमी, हर लोग सब तैयार हो गए हैं कि अखिलेश को अब की हम लोग जिताना है, इंडिया गठबंधन को। क्योंकि राहुल प्रियंका 4-5 हज़ार किलोमीटर इस समाज में चल करके पूरे देश में एक पदयात्रा किया, जो देश को संदेश पहुंचा कि अगर भारत में कोई इस भाजपा को हटा सकता है तो राहुल और प्रियंका और अखिलेश जैसे लोग। क्योंकि ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित समाज के हैं, जो कि इस समय भारत के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और ऐसे समाज को हमारा समाज जब देखा कि अगर कोई विद्वान आदमी हमारे समाज में, योग्य आदमी आ गया है, तो हम लोग अब की पूरी तरह से जी जान से हम लोगों ने समाज पे और साइकिल का बटन दबा करके भारी लाखों लाख वोट से हम लोग जिताएंगे लालजी वर्मा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा राजनीतिक आदमी वास्तव में कोई आज तक हमने देखा नहीं। दलित समाज के हज़ारों लड़कों को नौकरी दिए, और तमाम यहाँ के लोगों से एक बच्चा भी मिल सकता है। ये न सामन शाह हैं, न कोई ऐसा
आदमी बहुत ऐसे आदमी हैं जो सारे लोग मिल सकते हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो, हर आदमी के आज तक सुख दुख में साथ आए। तमाम लोग आज भी लोग मेडिकल कॉलेज में तमाम मरीजों को भटकते हैं, अगर उनके पास चले जाओ तुरंत वो सबकी दवा इलाज कराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो उनके पास जैसा व्यवस्था है वो गरीब दुखिया का हमेशा सुनते रहते हैं। तो मैं आज दलित समाज के अम्बेडकर नगर लोगों से अपील है, मेरा करबल निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके लाखों लाख वोट से जिताकर उनको विजयी बनाइए और दिल्ली भेज दिए। क्योंकि अब तक असेंबली में रहा लखनऊ, अब दिल्ली में जब जाएंगे तभी देश की हमारे तरक्की हो सकती है और संविधान बच सकता है, अन्यथा नहीं तो हमारे समाज की बहुत हैसियत ख़त्म। हम जो बराबरी करना चाहते थे फिर हमको उसी जगह जाना पड़ेगा जिस समाज में हमारा आद औलाद था उसी को मिलना, क्योंकि शिक्षा नहीं रह जाएगी, न दवाई रह जाएगी, न पढ़ाई रह जाएगी, न हम लोगों को कोई धंधा बिजनेस रहेगा, तो गरीब गरीब हो जाएगा। पूंजीपतियों के हाथ में सारी जितनी कंपनियां देश की सारी नौकरी सारा व्यवस्था बेच दिया जाएगा, 12 घंटा ड्यूटी खटाएंगे, ये देश फिर गुलाम हो जाएगा, क्योंकि वही गुलामी चाहते हैं। इसीलिए मैं इन अपील है मेरा इस समाज के गरीब दुखियों से, दलित समाज के, एससी बैकवर्ड माइनॉरिटी के सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके और इनको विजयी बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।